नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शर्मा आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ इस विचारों के मंथन में, जिसमें शामिल होकर हम हर बार कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए आज भी कुछ ऐसी ही भावनाएं लेकर मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। बचपन में मैंने एक महात्मा का शेर सुना, जिसमें उन्होंने कहा, जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत दिए क्या अन्न नहीं देगा। इस शेर ने मुझे काफी हद तक झंझोड़ा और मैंने कोशिश की कि जो तीन ताकत जिनका हम बहुत इज्जत और सम्मान से बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कि चलिए इनके बारे में कुछ मंथन करें, कुछ सोचें, इस ताकत का अनुभव करें। तब मैंने ये देखा कि जब एक बच्चा अपनी मां के गर्भ में आता है तो ब्रह्मा का कार्य शुरू होता है। ये एक ऐसी ताकत है जो उस बच्चे को बड़ा करती है, उसका उत्सर्जन करती है, सृजन करती है। और ये ताकत को हमने देखा और हम सभी देख रहे हैं, अनुभव भी करते हैं। और फिर हमने जब ये बच्चा जन्म लेता है, ये सृष्टि कंप्लीट हो जाती है, तो वो बच्चा जन्म लेता है और हम भगवान विष्णु से मिलते हैं, जो पालक है, जिनके बारे में ये बात कही गई कि जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत दिए क्या अन्न नहीं देगा। अब वो जो सृजन हुआ वो कमजोर है, उसको पालना की जरूरत है, आश्रित है। और उस आश्रय को पूर्ण किया उसकी माता ने, उसके पिता ने। और हमने सबने अनुभव किया कि उस बच्चे के पास दांत नहीं है। और ये कितना बड़ा एक सृजन है, कितना एक विधान है कि वो आश्रित बच्चे को पालने की जिम्मेदारी इस परमात्मा ने उठा ली। और विष्णु जी की कृपा से उसको एक मां प्राप्त हुई, जिसने उसको संस्कार दिए, जिसने उसे शुरू से समझाया कि देखो भाई, आप ईश्वर की उपासना, मां आरती करती है, पूजा करती है, वंदना करती है, कि बच्चे को यह संस्कार प्राप्त हो कि आपकी पालना, आपकी सब तरह से जो आपकी लुक आफ्टर हो रही है, वो ईश्वर की कृपा से हो रही है। और उसको वो देवी गुण प्रदान किए गए। इसीलिए कहा मातृदेवो भव, कि ये देवता है, ये दे रही है, आपको हर तरह से प्रदान कर रही है। पितृदेवो भव, कि ये एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया में आप बढ़ रहे हो, जो ये जतलाता ही नहीं कि मैं आपके साथ, आपकी हर तरह से संवार रहा है आपको। और पिता के रूप में आपको एक ताकत का अनुभव होता है। आप देखते हैं कि किस तरह से पिता उस परिवार को संभालता है, एक राजा की तरह वो उस परिवार का पोषण करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसको आगे बढ़ाता है। फिर हमने आगे देखा, अब पुरातन समय के अंदर ऐसा लिखा गया है कि गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल शहर से बाहर होते थे और बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। आज की तरह फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो उन बच्चों को वो नेचर के नजदीक रहने का मौका मिलता था। और नेचर के नजदीक, इसका कुदरत के नजदीक होने से उनको सेवा सिखाई जाती थी।
कि जाओ भाई लकड़ी काट के लाओ। और वो माता पिता जो गुरुकुल में होते थे, अध्यापक जो गुरु होते थे, उनको गायें दान करते थे। तो बच्चे को एक संस्कार दिया जाता था बांटने का, देने का, क्योंकि उसे सिखाया जाता था खेती करो, हल चलाओ, ताकि पता लगे धरती देवो भव कि ये देवता है। आपको अन्न उत्पन्न, आप एक बीज डालते हो तो कई करोड़ बीज आपको देते हैं। शुक्राने का भाव आपके अंदर पैदा होता है कि आपकी कृपा से पैदा नहीं हो रहा, ये कोई विधान है, ये विष्णु है जो आपको ये प्रदान कर रहा है। इसी तरह से फिर उन्होंने कहा कि देखो ये जो फसल है इसको सूर्य देवो भव, सूर्य की कृपा से इसको प्रकाश, इसको वो अग्नि प्राप्त हो रही है जिससे ये पक रहा है। पवन देवो भव, जल देवो भव, ये हमें सिखाया गया कि ये जो देवता हैं जो बिना किसी इच्छा के आपको, बिना किसी मतलब के आपको सब प्रदान कर रहे हैं, इनका शुक्रगुजार हो। इसीलिए ये पूजा की, ये यज्ञ की परंपरा बनाई गई कि जो आपको कुछ दे रहे हैं आप भी उनको अर्पण करो। और हम इससे सीखे, हम इस संस्कृति को हमने अपने ऊपर ले लिया, हम मालिक बन गए। और जो मालिक बनता है उसको फिर सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। वो नफे का भी मालिक बन जाता है, नुकसान का भी मालिक बन जाता है। और हमने ये अपने जीवन में देखा, जब हमने इनको शुक्र करना, हमने एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड को छोड़ा तो हम दुखी भी हुए, परेशान भी हुए, क्योंकि हमने उस विष्णु को त्याग दिया। हम मालिक बन गए, जबकि पालना कोई और कर रहा है। जब हम ये याद रखते हैं कि जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत दिए क्या अन्न नहीं देगा, ये हमने देख लिया। और फिर जब हम इस विशालता की तरफ बढ़े, बहुत उत्तम एक विधान बनाया गया ब्रह्मचर्य आश्रम, कि आप एक सर्टन एज में जब आपके पास सीखने की ताकत है, आप सीखें, पूरा जोर उस सीखने में लगाएं। फिर उन्होंने कहा कि आपको भी इस सत्ता का अनुभव हो, आप परिवार की जिम्मेदारियों को सीख सकें। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को बना दिया। और फिर उन्होंने कहा कि जब ये गृहस्थ आपका बड़ा हुआ, आपके बच्चे बड़े हुए, तो आपको वानप्रस्थ, ताकि आप उनके परिवार को वो जो आपने सीखा है वो अनुभव प्रदान कर सकें। वानप्रस्थ की सृष्टि की गई। कितना उत्तम विधान है कि आप उस परिवार को वो संस्कार दे पाएं। इसीलिए हमने अक्सर बचपन में दादा दादी की कहानियां सुनी। उन कहानियों में हमें हर तरह से ये अनुभव कराया गया। वो कहानियां हमें कोई और नहीं सुना सकता, उनकी इसीलिए कदर डाली गई। और फिर सन्यास की तैयारी हुई, जहां से महेश का कार्य शुरू होता है। वो सत्ता जो हमें वापसी की तैयारी कराती है, जो हमारे शरीर को जो जर्जर होता है, खत्म होना शुरू हो जाता है एक समय के बाद, उसकी तरफ हमें तैयारी की कि भाई अब तो जाए चढ़ो सिंहासन, मिलो है सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं कोई न सके पहचानी। कि हम उस अवस्था को प्राप्त हो जाएं, इस विधान का शुक्र करते हुए इस विघटन की ओर चलें, एक ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट करें, सौम्यता के साथ इसको संभालें। और ये चीजें हमने अपने जीवन में हर इंसान अनुभव करता है, पर जब हम इसको संभाल लेते हैं, सोच लेते हैं, तो फिर हम इस महान विधान का एक हिस्सा बन जाते हैं, इसका अनुभव करते हैं और शुक्र करते हैं कि वाह क्या बात है, कितना बढ़िया विधान है।
तेरी सृष्टि में आनंद है और इसको जानने के बाद हमें आनंद महसूस होता है। इसीलिए ये बात कही जाती है पुरातन समय से कि ईश्वर सर्वोपरि है, सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर है। इसका संग करने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हम इस जीवन यात्रा को आनंदित होकर सफर करते हैं, इसका आनंद लेते हैं। और इन्हीं बातों के साथ आप भी आनंदित रहें। आप भी इस गंगा में, विचार गंगा में गोते लगाएं और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करें। ऐसी मनोकामना के साथ मैं आपका दोस्त तरुण शर्मा आपसे इजाजत लेता हूं। अच्छा लगी हो ये बातें तो जरूर शेयर करें, जरूर बताएं और इसका और आनंद लेने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। मेहरबानी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।